हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं समझता हूं बिल्कुल फिट होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस को हिंदी में दूरी कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में विस्थापन कहते हैं। इसके पहले हमने डिस्कस किया था कि मोशन इन वन डायमेंशन चैप्टर में कि मोशन क्या है और डायमेंशन क्या है। तो चलिए हम फटाफट डिस्कस करते हैं। पहले डिस्टेंस के बारे में, मानी पहले दूरी के बारे में। तो मान लीजिए कोई पर्सन है जो ए पॉइंट पे है, ठीक है। अब इस ए पॉइंट से वो कुछ दूरी तय करना चाहता है। तो मान लीजिए वो चल करके इतना यहां तक आया और ये है 200 मीटर। तो 200 मीटर जो लेंथ हुआ ए और बी के बीच में, यही कहलाया डिस्टेंस, यही कहलाया दूरी जो इस पर्सन के द्वारा तय की गई। कोई जरूरी नहीं है कि ये जो पर्सन है वो ए से बी तक इस तरह से आ सकता है। वो इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो मान लिया कि ये 210 मीटर इसका लेंथ है। तो जब एक पर्सन इस जगह से ए से सी तक जाता है और 210 मीटर का लेंथ कवर करता है, तो ये जो 210 मीटर लेंथ हुआ, यही इस व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी हुई। ये अलग अलग डायरेक्शन में हो सकता है, अलग अलग रास्ते से हो सकता है। हो सकता है रास्ता ऐसा भी हो, इस तरह से। अब मान लेते हैं कि ये 220 मीटर लंबाई तय किया। तो इस व्यक्ति के द्वारा जो 220 मीटर लंबाई तय की गई, यही 220 मीटर लंबाई इस व्यक्ति के लिए डिस्टेंस कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। तो दूरी का डिफिनेशन क्या होगा? किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी बॉडी के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा किसी पथ पर चली गई कुल लंबाई उस व्यक्ति का या उस बॉडी का दूरी कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। ठीक, तो मैं समझता हूं कि डिस्टेंस का डिफिनीशन क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि इस डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है। तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है मीटर, जिसको शॉर्ट में एम से लिखते हैं। और सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट होता है डिस्टेंस का सेंटीमीटर। ठीक है। एक चीज यहां ध्यान देना है कि इस डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता। मैंने कहीं डायरेक्शन मेंशन नहीं किया। तो डिस्टेंस में या दूरी में याद रखना है कि डायरेक्शन नहीं होता है। इस डिस्टेंस को हम इंग्लिश के कैपिटल लेटर एस से इंडिकेट करते हैं, इसे। ठीक है। अब बात रह गया कि ये जो डिस्टेंस है ये डिपेंड करता है किस पे। तो जो डिस्टेंस है वो डिपेंड करता है रास्ता के ऊपर। मान लीजिए कि आपका घर से आपके स्कूल का दूरी 1 किलोमीटर है, आपको तो 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा। अगर किसी बच्चे के घर से उसके स्कूल का दूरी डिस्टेंस 100 मीटर है, तो उसको तो 100 मीटर चलना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि हमको कहां से कहां तक जाना है और उसकी रास्ता कैसी है, उसका पथ कैसा है, उस पर डिपेंड करता है कि हमें कितना चलना है। इस तरह से जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो पथ पर डिपेंड करता है, रास्ता पर निर्भर करता है। और उसी के अनुसार जो कोई बॉडी होता है वो लेंथ को कवर करता है। तो मैं समझता हूं ये डिस्टेंस क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट में। अब डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं विस्थापन। तो व्हेन ए बॉडी कवर्ड मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। किसी वस्तु के द्वारा दो बिंदुओं के बीच चली गई कम से कम दूरी उस वस्तु का विस्थापन कहलाता है। इसमें जो दूरी होती है दोनों पॉइंट को टच करने वाला होता है। जैसे यहां देखिए कि कोई पर्सन है ए पॉइंट पर है
और एक पर्सन है वो बी पॉइंट पर है। अगर एक पर्सन अपने फ्रेंड से मिलना चाह रहा है तो ए से बी तक इस अपने फ्रेंड तक आने के लिए ये किस किस रास्ते से जा सकता है। वो इस रास्ते से भी जा सकता है, इस तरह से, ऐसे भी जा सकता है वो, या वो सीधा इस रास्ते से ऐसे जा सकता है, वो ऐसे भी जा सकता है, या फिर इस तरह से, इस तरह से जा सकता है। तो क्या ए और बी के बीच का ये जो डिस्टेंस है वो मिनिमम है? मिनिमम तो है नहीं। तो मिनिमम कौन हो सकता है? जब इस पॉइंट से, मैं डॉट डॉट में से दिखाता हूं, इस पॉइंट से इस तरह से ये जो डॉट डॉट में मैंने दिखाया, ये कम से कम दूरी है, कम से कम डिस्टेंस है जो ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों को ज्वाइंट करता है। तो ये जो डिस्टेंस हुआ, मिनिमम डिस्टेंस जो ए और बी दोनों पॉइंट को ज्वाइंट कर रहा है, वही कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। तो मैं फिर से डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन बोल देता हूं कि कोई भी बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जो कम से कम दूरी तय करता है वही कहलाता है विस्थापन। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मैं समझता हूं डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसका यूनिट। डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट होता है मीटर। जिसको हम स्मॉल एम से लिखते हैं। सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट होता है सेंटीमीटर। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट को हम इंडिकेट करते हैं, दिखाते हैं, शो करते हैं, सूचित करते हैं अल्फाबेट के कैपिटल लेटर एस से। तो आप बोलोगे कि डिस्टेंस को भी तो कैपिटल लेटर एस से ही इंडिकेट करते थे, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें एरो का साइन होता है, इसमें एरो का साइन होता है। एरो का साइन ये बताता है कि कोई भी बॉडी है वो डिफिनिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा तो नेचुरली है उसका डायरेक्शन डिफिनिट होगा। अगर कोई बॉडी इस तरह से चल रहा है, इस तरह से, तो इसका डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है। यहाँ पर इस डायरेक्शन में, यहाँ पर इस डायरेक्शन में, यहाँ इस डायरेक्शन में, यहाँ इस डायरेक्शन चेंज हो रहा है। लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये। जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा तो डायरेक्शन डिफिनिट ऑटोमेटिक उसमें आना ही है। तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होना जरूरी है क्योंकि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। लेकिन डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता। हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस में क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, और यूनिट होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए कि 100 मीटर डिस्टेंस कवर किया, एक डिस्टेंस है 100 मीटर, इन 100 न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, ए यूनिट हो गया, ठीक है। लेकिन 100 मीटर अगर ईस्ट की ओर वो जाता है तब एक डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? मान लेते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए और बी वो है 200 मीटर, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू 200 मीटर। इसके ऊपर एरो का साइन देंगे। ये एरो का साइन देना जरूरी है। ये एरो का साइन ही बताता है कि ये डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, इस तरह से। हालांकि दोनों का मीनिंग सेम है। कोई बॉडी है जो ए पॉइंट से बी की ओर जा रहा है, इसका भी मतलब हुआ कि कोई बॉडी है
जो ए पॉइंट से बी की ओर जा रहा है, लेकिन ये रॉन्ग है। ये रॉन्ग इसीलिए है, ए राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर है, लेकिन एरो का साइन हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर ही देते हैं। एल एच एस 2 आर एच एस, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आप एरो का साइन आर एच एस से एल एच एस की ओर देते हैं इस तरह से, तो रॉन्ग हो जाएगा। तो हमने यहां देखा कि डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होने के कारण यह एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा, जबकि डिस्टेंस में डायरेक्शन होता ही नहीं है, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। तो मैं समझता हूं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।